और अहम खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। देश में कोरोना संकट और ऑक्सीजन की कमी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। नेशनल ऑक्सीजन टास्क फोर्स है ये, जो देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई पर नजर रखेगा। नेशनल ऑक्सीजन टास्क फोर्स तर्क संगत और न्याय संगत आधार पर राज्यों को ऑक्सीजन देने के लिए प्रक्रिया तैयार करेगी। आशीष भार्गव हमारे सीनियर एडिटर लीगल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, इतने दिनों तक जो अदालत में ऑक्सीजन को लेकर सुनवाई चली है और उसमें जो चीजें सामने आई हैं, शायद ये उसी का नतीजा है कि अब टास्क फोर्स बनाना पड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया था शुक्रवार को जो हियरिंग हुई थी कि वो आदेश जारी करेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ की थी कि वो एक कमेटी का गठन करेगा जो विशेषज्ञों की कमेटी होगी, जिसमें प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चलाते हैं, अस्पताल चलाते हैं, जिनको एक्सपर्ट माना जाता है, उन सबको वो शामिल करेगा सरकारी विशेषज्ञों के साथ। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि मुंबई का जो मॉडल है ऑक्सीजन को लेकर, उसको समझने की जरूरत है कि आखिरकार इतने मरीज आने के बाद भी वहां पर ऑक्सीजन की इतनी खपत कम क्यों है, किस तरीके से वहां पर काम किया जाता है। तो ऑक्सीजन का ऑडिट करना इस देश में बहुत जरूरी है। 6 महीने के लिए 12 लोगों की एक कमेटी बनाई है। देश भर के अस्पताल जो हैं वो अस्पताल और जो सरकार हैं वो इस कमेटी की मदद करेंगी। 1 हफ्ते के भीतर ये कमेटी जो है स्पेशल टास्क फोर्स, नेशनल टास्क फोर्स इसका नाम दिया गया है, वो अपना काम शुरू कर देगी। तो काफी अहम है इस मोड़ पर, जब देश भर में ऑक्सीजन का संकट है और ऐसे में ऑक्सीजन किस तरीके से सभी राज्यों को सही तरीके से पहुंचाया जाए, उसका आवंटन किया जाए, सप्लाई सही तरीके से हो और उतनी सप्लाई हो जितनी उसको जरूरत है। ये काफी बड़ी बात है। यहाँ पर रेशनलाइज करने की बात सुप्रीम कोर्ट बार बार कर रहा था कि तर्कसंगत रूप से ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो, उसको उतना ही आवंटन किया जाए जितनी ऑक्सीजन उस राज्य को जरूरत है। ये काफी महत्वपूर्ण है ऐसे समय में जब लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं। तो ये कदम उठाना काफी जरूरी सुप्रीम कोर्ट को लगा था फौरी तौर पर, क्योंकि पूरे देश में धीरे धीरे दिल्ली का मामला आया था, फिर कर्नाटक का मामला आया, तो ये एक ऐसा मामला था। लेकिन अगर आप हमारे दर्शकों को ये समझा सकें, अभी फिलहाल जो आवंटन का काम होता है वो केंद्र सरकार के जरिए हो रहा है, तो ये जो टास्क फोर्स है, क्या ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करेगी सरकार को कि कैसे आवंटन करना है, क्या प्रक्रिया क्या होगी और कितनी जल्दी शुरू होगा ये? जी देखिए, अभी तक जो फॉर्मूला था वो 4 लोगों का फॉर्मूला था, जिसमें 4 बड़े लोग शामिल थे केंद्र सरकार की ओर से। लेकिन वो जो फॉर्मूला था उसको नकार दिया सुप्रीम कोर्ट ने भी कि ये फॉर्मूला सही नहीं है, क्योंकि उसमें पर ऑक्सीजन पर बेड 10 लीटर ऑक्सीजन की बात थी, पर मिनट की बात थी, और 24 लीटर पर मिनट आईसीयू ऑक्सीजन के लिए थी। तो उसको नकार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और अब ये कहा है कि ये दोनों को रिपोर्ट सौंपेगा, केंद्र सरकार को भी रिपोर्ट सौंपेगी टास्क फोर्स और सुप्रीम कोर्ट को भी सौंपेगी, और अपनी सिफारिश भी देगी कि केंद्र सरकार को कि किस तरीके से कितनी ऑक्सीजन किस स्टेट को आपको देनी है, और ये 1 हफ्ते के भीतर ये काम करना शुरू कर देगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुरंत इसे शुरू कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस पूरी जानकारी के लिए।